दोस्तों बहुत कम लोग ऐसे हुए हैं, या ये कहें कि बहुत कम डायरेक्टर्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने मिडिल क्लास की कहानियों को बहुत ही हल्के फुल्के और बहुत ही साधारण से अंदाज में दिखाया हो और लोगों ने उनकी बात को बहुत पसंद भी किया हो। आज मैं अपने वीडियो में जिस डायरेक्टर की बात करने वाली हूँ उनका नाम मैं रिवील करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी का स्वागत है मेरे पॉडकास्ट बॉलीवुड मेनिया में। आरजे बीजे आपका साथ दे रही है। आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन। और आज हम जिस डायरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं वो है ऋषिकेश मुखर्जी। बेहतरीन डायरेक्टर, उम्दा डायरेक्टर और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में देने वाले डायरेक्टर। तो चलिए, इससे पहले कि कुछ दिलचस्प किस्से यहाँ पर शुरू करूँ आपको बताना उनसे जुड़े हुए, क्योंकि उनसे जुड़े हुए बहुत सारे किस्से मेरे पास हैं, तो वो मैं बताऊंगी आपको अपने इसी वीडियो में। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ऋषिदा ने किसी भी एक्टर को स्क्रिप्ट नहीं बताई। चलिए, अच्छा, वो मैं बताऊंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो, और अगर फेसबुक पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप मेरे से जुड़िएगा ज़रूर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। आज का सवाल आपसे पूछ रही हूँ, ऋषिदा की कौन सी फिल्म है जो आपको सबसे अच्छी लगी, तो वो मुझे बताइएगा। अभी मैं शुरू करती हूँ वो किस्से कहानियाँ जो कि मुझे आपको बताने थे। ऋषिदा की कुछ फिल्मों के नाम मैं ज़रूर बता दूँ आपको। अनाड़ी, सत्यकाम, आनंद, गुड्डी, बावर्ची, अभिमान, मिली, चुपके चुपके, गोलमाल, नरम गरम, कुछ ऐसी फिल्में जो लोगों ने बड़ी पसंद की और लोगों को ऐसा लगा कि शायद ये तो हमारी ही कहानी है। वैसे ऋषिदा के बारे में एक बात बड़ी फेमस थी कि वो एक्टर्स को ना कभी भी स्क्रिप्ट नहीं बताते थे। बिल्कुल, अमिताभ बच्चन ऋषिदा को अपना गॉड फादर मानते थे। और एक बार जब बिग बी ने उनको याद किया तो अपने ब्लॉग में उनके बारे में कुछ लिखा, जो वो ब्लॉग लिखते हैं उसमें, क्योंकि हमने अक्सर देखा है बिग बी कभी कभी कुछ कुछ लिखते रहते हैं। और जब उन्होंने ऋषिदा के बारे में वो ब्लॉग लिखा तो उसमें उन्होंने लिखा कि हमने कोई स्क्रिप्ट नहीं सुनी, ना ही कोई कहानी। हम सिर्फ सेट पर आते थे और वो यानी कि ऋषिदा हमसे कहते थे कि यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ चलो, ऐसे तुमको डायलॉग बोलना है, ऐसे बोल दो, सीन में अपनी बात ऐसे कह दो। तो उनके डायरेक्शन का तरीका बस यही था। इसमें एक्टर्स का कोई इनपुट नहीं होता था। आप उनकी फिल्मों में जो भी कुछ देखते थे वो केवल और केवल उनका ही इनपुट रहा करता था। तो अगर बिग बी ने इतनी बड़ी बात कही है तो ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि भाई एक डायरेक्टर एक एक्टर को बिल्कुल अपनी उंगलियों पे नचा सकता है। और उन्होंने जिसको भी नचाया वो सुपर डुपर स्टार बन गया, लोगों का चहेता बन गया। उनमें से एक थे अपने अमिताभ बच्चन। और अब कई आजकल के तो एक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि एडिटिंग रूम में जाते हैं और अपने हिसाब से वो अपने सीन को एडिट करवाते हैं। इवन कई बार तो ऐसा होता है कि जब उन्हें लगता है ना कि भाई ये जो सामने वाला बंदा है या कोई दूसरा एक्टर या एक्ट्रेस है ये उनके ऊपर भारी पड़ रहे हैं फिल्म में, तो वो उनका रोल ही छोटा करवा देते हैं, कैंची चलवा देते हैं। लेकिन शायद ऋषिदा को ये बात पहले से ही मालूम थी और वो अपने एक्टर्स को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते थे। इसी वजह से वो एक्टर्स को एडिटिंग रूम में कभी भी जाने नहीं देते थे। ऋषिदा कभी भी फिल्म को शूट किए हुए हिस्से थे वो कभी भी एक्टर्स को नहीं दिखाते थे। वो हमेशा फाइनल प्रोडक्ट ही दिखाते थे, यानी कि जब पूरी एडिटिंग हो जाती थी तभी वो एक्टर्स को दिखाते थे। लेकिन अगर कोई चुपके से देखने की कोशिश करे उनके एडिटिंग रूम में या चुपके से उनके एडिटिंग रूम में झांकता था और अगर ऋषिदा की नज़र उस पर पड़ गई तो उस वक्त पेनल्टी भी भरनी पड़ती थी एक्टर्स को। बिल्कुल, उस समय वीडियो एडिटर्स भी नहीं होते थे, तो ऐसे में डायरेक्टर की नज़र से सबसे बेस्ट सीन बाहर आता था और बहुत बेहतरीन फिल्में बनी हैं। उसमें से अगर बेमिसाल की बात करूं, अगर आपने देखी है तो मुझे बेहद पसंद है वो फिल्म बेमिसाल, चुपके चुपके। आनंद फिल्म तो न जाने कितने लोगों की फेवरेट है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने उन एक्टर्स की
जो अक्सर लेट आया करते थे। उनमें से सबसे फेमस नाम था राजेश खन्ना साहब का, शत्रुघ्न सिन्हा साहब का। अगर वो किसी और के सेट पर जाते तो ठीक था, लेकिन कभी आपने सोचा है कि कोई डायरेक्टर अपनी फिल्म की शूट ही कैंसिल कर दे किसी एक्टर के लेट आने पर? लेकिन ऋषिदा ऐसे थे। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों की शूटिंग से जुड़ा एक बहुत ही फेमस किस्सा है जो मैं आपको बताने वाली हूँ अब। एक्चुअली एक बार एक बहुत ही बड़ा स्टार उनकी फिल्म के सेट पर 9 बजे की शिफ्ट होने के बावजूद 12:30 बजे पहुंचा, यानी कि दोपहर में पहुंचा। अब चूंकि ऋषिदा को सेट पर लेट आने वाले लोगों से सख्त नफरत है, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, इसीलिए जब वो स्टार आया तो उस समय तो वो कुछ नहीं बोले, चुप थे, बिल्कुल नॉर्मल सब कुछ चल रहा था। लेकिन जब उस सुपर डुपर स्टार ने मेकअप करवा लिया और वो बिल्कुल तैयार था कि भाई चलो चलो अब हमें शॉट देना है, तो अचानक से ऋषिदा ने कहा कैंसिल कैंसिल, आज की शूटिंग नहीं होगी। उनका मूड बदल जाए कब, ये कोई नहीं जानता था। शायद ये जो किया उन्होंने वो उस एक्टर को ये एहसास दिलाने के लिए था कि भाई देखिए पूरी यूनिट तैयार होकर आपका वेट कर रही है। तो जब कोई लेट आता है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो कितना इफेक्ट पड़ता है। अब जब आपकी शूटिंग कैंसिल हुई तो कैसा आपको लग रहा है। चलिए एक और किस्सा ये भी है कि एक बार अमोल पालेकर उनके साथ शूटिंग कर रहे थे। तो अब डायरेक्टर तो डायरेक्टर है, आज के डायरेक्टर्स में और पहले के डायरेक्टर्स में बहुत फ़र्क हुआ करता था, और शायद यही फ़र्क ऋषिदा में था। एक्चुअली ऋषिदा एक ऐसे डायरेक्टर थे जो कि खुद जो सोच लें या जो उनको समझ में आ गया उसके बाद चाहे कितना भी बड़ा स्टार हो वो कुछ भी बोलता रहे, ऋषिदा नहीं करते थे। तो बात करते हैं उसी किस्से की। तो एक बार अमोल पालेकर साहब उनके साथ शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने कोई शॉट दिया जो काफ़ी अच्छा था और ऋषिदा को काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन इससे ना अपने जो अमोल पालेकर साहब थे वो संतुष्ट नहीं हुए। उनको ऐसा लगा कि ये शॉट जो है वो उनको दोबारा देना चाहिए और वो इसको और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अब उन्होंने ऋषिदा को बोला, लेकिन ऋषिदा ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ओके है, सब कुछ अच्छा है। अब ऋषिदा के मना करने के बावजूद अमोल पालेकर साहब बिल्कुल अड़े रहे कि नहीं जी नहीं, इसको तो हम दोबारा बिल्कुल हमें दोबारा से इसको शूट करना ही चाहिए। तो ठीक है भाई, अब अमोल पालेकर साहब जब अड़ गए तो मुखर्जी साहब ने दोबारा शॉट तो ले लिया, लेकिन जब फाइनल फिल्म में उन्होंने बिल्कुल फाइनल जो सीन था वो तैयार किया तो उन्होंने दोबारा वाला नहीं वो पहले वाला ही सीन रखा जो उनके लिहाज से बिल्कुल ओके था। अच्छा, ऋषिदा की फिल्मों में ना बड़े अच्छे अच्छे किरदार भी हुआ करते थे और वो किरदार वाकई में जो ये लोग निभा गए वो शायद कोई और नहीं निभा सकता था। जैसे कि अगर गोलमाल फिल्म की बात करें तो उसमें दीना पाठक जो उन्होंने किरदार निभाया था मिसेस श्रीवास्तव का, ऐसा किरदार मुझे नहीं लगता कोई और अभिनेत्री निभा पाती। और अगर बावर्ची फिल्म में असरानी के किरदार की बात करें, उनके कैरेक्टर की बात करें विश्वनाथ की, तो क्या उम्दा कैरेक्टर था। और आनंद फिल्म में ललिता पवार जी का कैरेक्टर, मैट्रन दीसा का कैरेक्टर, ओ माय गॉड, वो तो दिल जीत लिया था उस कैरेक्टर ने। उत्पल दत्त एक ऐसे कैरेक्टर थे, एक ऐसे इंसान थे जिनको ऐसे भी देख लें तो मुझे पता नहीं क्यों हंसी आ जाती थी। लेकिन गुड्डी फिल्म में उनका कैरेक्टर जो था वो बिल्कुल हटके था, प्रोफेसर गुप्ता का। और बिंदु अक्सर वैम्प मानी जाती थी हिंदी फिल्मों की, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छे किरदार भी निभाए। एनीवेज, लेकिन उनका जो कैरेक्टर था चित्रा का अभिमान में, वो आज भी लोगों को याद है। और केस्टो मुखर्जी ने चुपके चुपके में जो कैरेक्टर किया था जेम्स डिकोस्टा का, उसको आज भी लोग याद करते हैं। अच्छा, ऋषिदा जो थे ना बड़े मूडी किस्म के इंसान थे, अचानक से कब शूटिंग शुरू कर दें पता ही नहीं है। अब आप सोचिए, कोई इंसान कोई गेम खेल रहा हो और उसका मूड बदल जाए, क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। लेकिन ऋषिदा के साथ ऐसा था। गुलजार साहब के साथ ऋषिदा ने कई फिल्मों में काम किया। इवन जो फिल्म गुड्डी थी ना, उसका निर्देशन भी गुलजार साहब खुद करने वाले थे, लेकिन किसी वजह से फिल्म के निर्देशन की कमान संभाली अपने ऋषिदा ने। अब जब उन्होंने फिल्म पूरी की और वो हिट हुई तो खुद गुलजार साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था
कि ऋषिकेश मुखर्जी का काम बिल्कुल अलग ही स्टाइल में होता है। वो एक्स्ट्रा शॉट्स या फिर एक्स्ट्रा एंगल में विश्वास नहीं करते और एडिटर होने की वजह से वो अपने दिमाग में ही बहुत सारे सीन एडिट कर लेते हैं। शूटिंग सेट पर कभी कभी वो शतरंज खेला करते थे और फिर अचानक से उठकर शूटिंग इंस्ट्रक्शंस देने लगते थे। तो इस तरीके के डायरेक्टर थे वो। उनका दिमाग एक नहीं पता नहीं कितनी जगह चलता था। और अब एक बार की बात है असरानी साहब की अगर मैं बात करूं तो असरानी साहब ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म चुपके चुपके की शूटिंग चल रही थी और एक सीन था जिसके बारे में धर्मेंद्र को कुछ भी बताया नहीं गया था। बिल्कुल सच बात है, क्योंकि ऋषिदा अपने सीन को एक्टर से सीक्रेट ही रखते थे। तो एक सीन के लिए उन्होंने असरानी साहब को सूट पहना दिया। तभी धर्मेंद्र साहब वहाँ ड्राइवर के कपड़ों में आए और उन्होंने असरानी साहब को सूट में देखा तो वो बिल्कुल हैरान हो गए और हैरान होते हुए बोले, मैं तेरा ड्राइवर बनाऊं क्या? अगला सीन क्या है? तुझे सूट कैसे मिल गया? वहीं दूर बैठे ऋषिदा ने कहा, धर्मेंद्र तू उससे क्या पूछता है? उसे कुछ पता होता तो वो डायरेक्टर नहीं होता। तो धर्मेंद्र साहब को भी खुद चौंका दिया था उन्होंने कि भैया ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो ऋषिदा के हैं और वो मेरे पास हैं और वो मैं आपको अपने आने वाले वीडियोस में डेफिनेटली बताने वाली हूँ। कौन कौन से किस्से हैं वो आपको अब पता चलेगा बाद में। ऐसा क्या हुआ था जो धर्मेंद्र जी ने ऋषिदा को पूरी रात कॉल करके परेशान किया था? क्या किस्सा था वो? अगर वो किस्सा जानना है तो इसका पार्ट 2 जरूर सुनिएगा, जरूर देखिएगा। चलते चलते आरजे बीजे यही कहेगी, अगर आपको अच्छा लगता है मेरे साथ जुड़ना, मेरे पॉडकास्ट, तो मेरा साथ जरूर निभाइएगा।